तो हरिद्वार नगर निगम ने शहर में मीट दुकानों के संचालन पर एक बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया और इसके तहत अब शहर के अंदर नई मीट की दुकानें नहीं खोली जाएंगी और मौजूदा दुकानें शहर के बाहर स्थानांतरित की जाएंगी। ये प्रस्ताव मेयर किरण जैसल ने रखा था। नगर निगम के कुल 60 पार्षदों में आज 30 से अधिक पार्षद बैठक में उपस्थित थे। पार्षदों का कहना है कि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और शहर में मांस की दुकानों का संचालन उचित नहीं है। निर्णय का मुख्य उद्देश्य शहर की स्वच्छता और मर्यादा को बनाए रखना है। नगर निगम ने स्पष्ट कहा कि ये प्रतिबंध केवल शहर के भीतर मीट की दुकानों और व्यावसायिक बिक्री पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत उपभोग के लिए भी बाहर से मीट लाने या खरीदने पर भी कोई रोक नहीं होगी। निगम का मुख्य उद्देश्य शहर के मुख्य मार्गों और रिहायशी इलाकों में मांस की दुकानों के खुले प्रदर्शन और व्यावसायिक गतिविधियों को रोक लगाना है, न कि नागरिकों की निजी खान पान पर अंकुश लगाना। तो चलिए हमारे सहयोगी तनवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनवीर, क्या हो रहा है हरिद्वार में? जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां देखने को मिल रही है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितनी भी मांस और खान पान की जो दुकानें हैं जो जुड़ी हुई हैं नॉनवेज से जुड़ी, उनको स्थानांतरित करने की बात हो रही है। इसके पीछे क्या जिज्ञासा है और क्या उद्देश्य है और किस तरह से इसे स्थापित किया जाएगा? जिसको बता दूं आपको, जो हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र है उसी में ही उपनगरी ज्वालापुर का क्षेत्र पड़ता है, जहां पर ये मीट की दुकानें स्थापित हैं। काफी समय से लगातार इन दुकानों को शिफ्ट करने की बात चल रही थी। नगर निगम ने एक क्षेत्र है सराय, वहां पर कुछ दुकानें बना भी दी थी, लेकिन काफी समय से इन दुकानों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा था। बात करें हम कहीं ना कहीं कुंभ नगरी है और धर्म नगरी के चलते भी इस दुकानों को शिफ्टिंग की बात चल रही थी, लेकिन अब जो जन भावना का सम्मान की बात भी सामने आई, क्योंकि कुछ लोग इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या आबकारी दुकानों को भी शिफ्ट किया जाएगा शहर के बाहर, या ये सिर्फ मांस मंदिर के लिए हो रहा है और किसी खास समय के लिए? मैं बता दूं आपको, जो मेन कुंभ क्षेत्र है या हरिद्वार का क्षेत्र है, उससे बिल्कुल मीट की जो मांस की दुकानें हैं या शराब की दुकानें, वो पहले से ही बाहर हैं। लेकिन जो ज्वालापुर का लगता हुआ क्षेत्र है या थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें मीट की और मांस मदिरा की दुकानें जो हैं वो लगातार इस क्षेत्र में थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आबकारी की जो दुकानें हैं, वो जो आउटर क्षेत्र है जिसमें ये मीट की दुकानें हटाई जा रही है, आबकारी की दुकानें तो लगातार वहीं रहेंगी, क्योंकि इस तरीके का कोई विरोध सामने नहीं आया। लेकिन जो मीट की दुकानें थी, उनका जो विरोध लगातार सामने आ रहा था, उसी के चलते ही ये एक प्रस्ताव मेयर द्वारा दिया गया था, जिसको हटाने के बाद नॉन वेजिटेरियन परोसते हैं, क्या उनके लिए भी कोई प्रतिबंध है वहाँ पे? जी मैं बता दूं, अभी जो कच्चे मीट है उसी को हटाने की भी बात सामने आई है। लेकिन जो ये क्षेत्र है, इसमें सैकड़ों दुकानें और स्टॉल इस तरीके के हैं जो मीट बनाकर भी बेचते हैं, नॉनवेज परोसते हैं। अब देखना है कि जो कच्चे मीट की दुकानें हैं उनको हटाने की बात सामने जरूर आ रही है। प्रस्ताव पास किया गया है, लेकिन आने वाले समय में क्या ये जो पक्की मीट की दुकानें हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, समय थोड़ा सीमित था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे से तनवीर बता रहे हरिद्वार में देखिए एक नई पहल शुरू हुई है। वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित किया जा रहा है। खैर देखना होगा कि स्थानीय नगर निगम इसको लेकर किस तरह से आगे कार्रवाई करता है। देखिए मामला निजी उपभोग का है, लेकिन हाल ही आप जानते हैं कि ये धार्मिक पर्यटन का मामला है और वहाँ पर किस तरह से जो है व्यवस्था को सुनिश्चित किया, क्योंकि अभी चारधाम की यात्रा अभी शुरू होने जा रही है और कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के ऊपर जो है जिम्मेदारी है लोगों के लिए व्यवस्था करने के लिए।